डियर व्यूअर्स, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सीसेट का एक टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है आपका सीसेट की जर्नी 2024 की। तो स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है टॉपिक का? नंबर सिस्टम। ये तो टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे हो गया नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है डिविजिबल रूल, डिविजिबल रूल। और क्या आता है? और आता है जीरो प्लेस। सबको एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और क्या आता है? और आता है फैक्टर। आपका फैक्टर आ जाता है। चौथा नंबर में क्या आता है? तो रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अगला आता है एलसीएम, एचसीएफ। अगला क्या आता है? तो डेसिमल, इसी को बोलते हैं बार, ठीक है, बार। अगला क्या आता है? तो अगला आता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया। फिर अगला नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में आ जाता है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। उसकी नेक्स्ट की बात करें तो मल्टीपल हो गया। नेक्स्ट की अगर बात करें तो स्क्वायर रूट। अगला की बात करें तो और क्यू रूट। और लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में यहाँ बस इतने तक आता है, सिंप्लीफिकेशन। इतना आपका टॉपिक अगर कंप्लीट हो गया तो सीसेट में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें भी अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो जीरो प्लेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और डिविजिबल रूल ये भी है इम्पोर्टेंट। और रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर भी आता है, ठीक है, रिमाइंडर भी ठीक है। और लास्ट में यूनिट प्लेस। और इधर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं देखे हैं अभी तक क्वेश्चन। और मल्टीपल से आता है, जैसे बोल देगा कि मल्टीपल से आता है क्वेश्चन, ठीक है। और इधर डेसिमल, हाँ डेसिमल से आता है, 12 से 2023 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्रैक्शन, ईवी, यानी एलसीएम एफसीएफ का भी क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर सबसे इम्पोर्टेंट बोले तो यूनिट प्लेस, ठीक है, जीरो प्लेस, यूनिट प्लेस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेसिमल, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नाम है जीरो प्लेस, ठीक है। हाँ, जीरो प्लेस, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ जीरो। टॉपिक का नाम है जीरो प्लेस, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि नंबर, कितने टाइप के नंबर होते हैं। नंबर की अगर बात करें, नंबर की एक को कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो नेचुरल नंबर, और हो गया इवन नंबर, इवन नंबर। और क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो गया। और लास्ट में होता है जो प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो वही जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। इवन नंबर क्या हो गया? तो सम संख्या जैसे कि 2 4 6, ठीक है, 8 10 डॉट डॉट डॉट, इस तरह करके। ऑड नंबर क्या होता है? तो विषम संख्या इसको हिंदी से बोलते हैं, जैसे हो गया 1 3 5 7 डॉट डॉट करके आगे, ठीक है। और प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ खुद से कटेगा, किसी और से नहीं, यानी जो अपने आप से कटेगा, किसी के बाप से नहीं, वो होता है आपका प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। ये एग्जाम्पल के तौर पे 2 हो गया, जो अपने आप से सिर्फ कटता है, ठीक है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। 9 इसलिए नहीं लिए, ठीक है, इसमें 9 हो सकता है, ऑड में 9 आ जाएगा, लेकिन 9
प्राइम नंबर में और इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो 3 से कट जा रहा है। ठीक है, 11 हो गया, इस तरह डॉट डॉट करके 13 हो गया। ठीक है, 13 के बाद 14 नहीं होगा, फिर 15 भी नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। ये सब क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसको हिंदी में अभाज्य संख्या, इसको विषम संख्या, इसको सम संख्या और इसको प्राकृतिक संख्या, ये सब होता है। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरो जो होता है, नंबर ऑफ जीरो जो होता है, इसको किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जीरो की देखो, जीरो किसके किसके मिला के बनता है। जीरो जो आपका बनता है ये दो संख्याओं से मिलकर बनता है, एक तो 2 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए। आप बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, ये क्या बोलते हैं 8 इंटू 5 से भी तो बनता है 8 बजे 40, इसमें भी तो जीरो आता है। या फिर बोलोगे कि या फिर आप लोग बोलोगे कि 8 इंटू 20 को गुना करते हैं फिर भी तो जीरो आता है। लेकिन इसका ऑरिजिन अगर की बात करें, ऑरिजिन की, तो ये जो बना है 8, ये किससे बना है, तो 2 इंटू 2 से बना है। और इसका ऑरिजिन की अगर बात करें तो ये भी बना है 2 इंटू 10। और इसका फिर ऑरिजिन की बात करें तो 2 इंटू 5। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 आया ही है और 2 तो आया ही है, और इसी से मिलके जीरो आपका बना है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जीरो की उत्पत्ति जो हुआ है वो दो चीज़ों से मिलने से ही बना है, मतलब निकला है। जैसे कि 2 और 5, 10। ठीक है, तो इसमें भी जीरो आ रहा है, तो इसमें भी इस तरह बोल सकते हैं कि इसका उत्पत्ति जो हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसमें भी 2 आया है और 5 है ही, इसीलिए इसमें भी जीरो आया है। यानी हम लोग देख लिए कि जीरो जो बना है वो 2 और 5 के मिलने से बना है। क्वेश्चन किस तरह पूछता है, तो स्टेप नंबर 1, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर्स ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। ठीक है, इसको बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे। स्टेप 1 की अगर बात करें, स्टेप 1 की, तो बोलेगा कि नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है, नेचुरल, अभी 4 को नंबर पढ़े हैं ना हम लोग, नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर के लिए हो गया, नेचुरल नंबर के लिए देखते हैं NNBER नंबर। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से लेके 27 तक के बीच में, ठीक है, 1 से लेके सभी प्राकृतिक संख्याओं के बीच में जीरो की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रिक थोड़ा मोड़ा देखते हैं कि 5 का अगर यदि 1 करेंगे तो क्या आता है 5। 5 का अगर 5 इसलिए लेना देखो क्योंकि 2 और 5 से मिलके आपका बनता है जीरो। लेकिन 5 इसलिए लिए, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये संख्या तो छोटा है जिसके कारण हमको ज़्यादा गुना करना पड़ेगा, और ये संख्या तो बड़ा है जिसके कारण कम गुना करना पड़ेगा, इसलिए इसको लिए। 5 का 1 क्या होता है 5 हो जाता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है 25 होता है। 5 का क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का क्यू करेंगे तो 125 आ जाएगा, और 5 का अगर 4 करेंगे तो आ जाएगा 625, यानी 625। अब देखिए इस 27 से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 5 से इसको डिवाइड करना है। 27 क्या 25 से डिवाइड होगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, तो 25 से डिवाइड करना है। 27 क्या 125 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, तो 27 को डिवाइड करो पहले 5 से, पहले किससे करना है 5 से, ये तो मेरे समझ में आ जाएगा। 5 से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 25 25, यानी 5 बार में जा रहा है। रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर हटा, खाली भागफल चाहिए, यानी 5 आया। इसको यदि 27 को अगर यदि 25 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में, 25 सेकंड 25, यानी 1। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका जीरो की संख्या आ जाएगी, जीरो की संख्या आ जाएगी आपका 6, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, आंसर ये हो गया। देखिए, जैसे कि आपको पूछ रहा है, जैसे कि आपको पूछेगा कि 1 से लेके 10 तक जीरो की संख्या क्या है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक जीरो की संख्या क्या है, तो आप बोल देंगे कि एक तो यहाँ मिल गया है और वो आगे मिल सकता है। तो आप लोग लिखेंगे क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू
8 इंटू 9 इंटू 10, ये इस तरह करके लिखेंगे। तो हम आपको बताया है कि 2 और 5 मिलके 10 का मतलब 0 का निर्माण करते हैं। तो एक 2 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, ठीक है, और एक 10 यहाँ हमको मिल ही गया है, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी, 2। अब उस ट्रिक से हम लोग बनाने का स्टार्ट करते हैं, जिस ट्रिक से हम लोग उसको पिछला क्वेश्चन बनाए। तो देखिए 10 को हम क्या बोले थे, पहले 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 2, तो यही तो आंसर हो गया ना। ये तो 25 से जाएगा ना, 10 का भागा क्या 25 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो इसको आगे जाना ही नहीं है। तो इस तरह करके भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन ये तो 10 तक दिया, ठीक है, 20 तक देगा, चलो 20 तक हम लंबा करके 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू करके 20 तक जा सकते हैं। जो देखो 50 तक, 1 से लेकर 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के बीच में जीरो की संख्या कितनी है, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे लेकिन कॉपी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इस ट्रिक का यूज करना है कि पहले 5 से डिवाइड करना है, फिर 25 से डिवाइड करना है, फिर 125 से डिवाइड करना है। 50 किया 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 25 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 125 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसको आगे नहीं करना है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर का जब भी पूछेगा कि जीरो की संख्या कितनी है, तो पहले 5 से डिवाइड करना है, फिर 25 से, फिर 125 से, फिर 625 से, इससे ज़्यादा नहीं देगा। चलो उसके बाद देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, तो 1 से लेके 150 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के बीच में शून्यों की संख्या कितनी है। तो 150 को क्या करना है, तो 150 का आपने बताया था अभी कि पहले 5 से डिवाइड करना है, तो 5 दिया 15 यानी 30 हो जाएगा। और उसके बाद बोले थे किससे, 25 से, तो 150 बट्टा 25, तो कितना आ जाएगा, 25 छक 150 ना, 6 आ जाएगा। और क्या बोले थे कि 125 से डिवाइड करना है, तो 150 को 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा, यानी एक। और तीनों को बोले थे जोड़ देना है, यही आपका हो गया शून्य की संख्या, यानी टोटल आंसर जो आएगा वो 37 खत्म हो गया। अब देखते हैं विषम संख्या के बारे में। नेचुरल नंबर तो हो गया, अब देखते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर के बारे में। ऑड नंबर के बारे में देखिए, ऑड नंबर जब स्टार्ट होता है बाबू, ऑड नंबर स्टार्ट होता है किससे, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 करके 9 हो गया, फिर आ जाएगा 11 हो जाएगा। क्या इसमें 2 आ रहा है, कहीं पे ऑड नंबर पे 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिख देना है कि जब भी पूछेगा कि ऑड नंबरों के बीच की शून्यों की संख्या कितनी है, तो सीधा लिख देना है कि जीरो, उसमें क्या बोलते हैं, शून्यों की संख्या नहीं आती, यानी जीरो नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, यानी शून्यों की संख्या नहीं आती है ऑड नंबर में। अब आता है तीसरा इवन, उससे पहले हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर, इसके पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि 1 से लेके 150 तक के बीच के सभी ऑड नंबरों यानी विषम संख्याओं के योग को गुना करने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो बोल देना है डायरेक्ट, ये अगर विषम संख्या पूछ रहा है तो जीरो कर देना है सीधा। उसके बाद देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो जो स्वयं से कटता है, किसी और से नहीं, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट होता है आप 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं होगा, 11, फिर आ जाएगा 11, 12, 13 भी हो जाएगा, हाँ 13 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 17 डायरेक्ट 17, ठीक है, 19 हो गया, इस तरह हो गया। ये हो गया आपका प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर अगर देखिए, प्राइम नंबर में 2 1 मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, यानी शून्य कितना बनाएंगे, एक शून्य तो यहाँ पे बना देंगे, अगला कहीं शून्य बना रहे हैं क्या, नहीं बनाएंगे। यानी पूछेगा जब भी कि 1 से लेके 150, 1 से लेके 200, 1 से लेके 50, 1 से लेके 20, तो 1 से जहाँ से स्टार्ट करेगा ना, उसमें प्राइम नंबर की संख्या, जीरो की संख्या जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। और जहाँ 2 के बाद पूछ रहा है यानी आफ्टर 2, ठीक है, आफ्टर 2, 2 के बाद, तो प्राइम नंबरों की के बीच की जीरो की संख्या जो होगी वो शून्य होगी। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए कि 1 से लेके अगर पूछा, ठीक है, 1 से अगर लेकर पूछा कि इतना तक के बीच के प्राइम नंबर के बीच शून्यों की संख्या ज्ञात करें,
तो आपको आंख मूंद के लिख देना है 1। शून्य की संख्या क्या होगा 1, ठीक है, ओनली 1 1 0। और अगर जहां से पूछेगा कि 3 से स्टार्ट करेगा, मतलब आफ्टर 2, 2 3 से स्टार्ट करेगा या फिर 5 से स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो बोल देना है कि नन जीरो, यानी नो जीरो। समझ में आ गया होगा। यानी आफ्टर 2 अगर जब भी पूछेगा प्राइम नंबर में, तो जीरो की संख्या जीरो होगी, यानी एक भी जीरो नहीं है। अब लास्ट में हम लोग बचा है इवेन नंबर। इवेन नंबर इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इसमें हम लोग पढ़ लिए नंबर ऑफ जीरो में नेचुरल नंबर पढ़ लिए, ऑड नंबर पढ़ लिए और प्राइम नंबर पढ़ लिए। अब बचा है क्या इवेन नंबर। तो इवेन नंबर देख लेते हैं। तो इवेन नंबर की अगर बात करें तो इस तरह क्वेश्चन आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो मल्टीप्लाइंग ऑल इवन इंटीजर बिटवीन 1 to 50, 1 to 50, ठीक है, लिख देते हैं क्वेश्चन। फाइंड द, इस तरह शब्द में पूछेगा, नंबर ऑफ जीरो मल्टीप्लाई ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, ठीक है, बिटवीन 1 to कितना 50। तो देखिए उसमें हमने क्या बताया था, उसमें बताया था दोस्तों कि किससे डिवाइड करना है, 5 से 25 से 125 से और 625 से, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसको डबल कर दो। यानी उसमें क्या किए थे, 5 को 1 किया था ना, 5 25 और 125 और 625, इसको क्या करना है डबल कर देना है, क्योंकि ये जो है इवन है तो इसको डबल कर देना है। यानी 5 दूनी 10, इससे 10 से करना है, 25 दूना 50, इसको करेंगे तो 250 और इसको करेंगे तो 1250, इससे डिवाइड करना है। यानी किससे पूछ रहा है, 1 से लेके कितना तक पूछ रहा है 50, तो 50 का डिवाइड करो 10 से, कितना आ जाएगा 5, 10 बचे 50, 50 का डिवाइड करो 50 से, कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और डिवाइड होगा क्या नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 6 आ जाएगा 1 से लेकर 50 तक के बीच में। अगर यदि आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो इस तरह करके आप लोग निकाल भी सकते हैं, इस तरह करके 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू क्या बोलते हैं इसको, 25 इंटू 26 इंटू डॉट 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 इंटू 50, ठीक है। इस तरह करके आप लोग निकाल भी सकते हैं, निकाल लीजिए, कॉपी भर जाएगा खाली। और नहीं तो चुपचाप जो 50 है इसको पहले 10 से डिवाइड कीजिए, फिर इसको 50 से डिवाइड कीजिए, फिर 250 से डिवाइड कीजिए और लास्ट में 1250 से डिवाइड करना है। अगर यदि कटेगा तो, नहीं कटेगा तो छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये तो ईजी हो बहुत ज़्यादा। बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो मल्टीप्लाई ऑल इंटीजर बिटवीन 1 से लेके कितना तक, तो 1 से लेके 25 तक, 225, ठीक है। चलो, तो 1 से लेकर हम लोग क्या बोले कि 10 से डिवाइड करना है, फिर 50 से, फिर 250 से और लास्ट में 1250। तो इसको 250 को डिवाइड करो 10 से, कितना आ जाएगा 25, 250 को डिवाइड करो 50 से, 50 से डिवाइड हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और 250 को डिवाइड करो फिर से, कितना 250 से कितना आ जाएगा 1। अब तीनों को जोड़ दो, 30 और 30, 1250 से क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो बिल्कुल छोड़ देना है। यानी 1 से लेके 250 के बीच नंबर ऑफ जीरो कितना है 31, हो गया आपका। तो यही तक क्वेश्चन आता है, लेकिन इस तरह करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा सा एडवांस लेवल, कि 26 से लेके 82 तक। अभी तो 1 से लेके सीखे ना, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 50 तक देखें, 1 से लेके 200 तक देखें, 1 से लेके कुछ भी देखें, ठीक है। पूछेगा कि 1 से नहीं पूछेगा, बोलेगा 26 से लेके 182 तक निकाले, या फिर बोलिएगा 80 से लेके 90 तक निकाले जीरो की संख्या, ठीक है। तो क्या करना है,
कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है और बनाना है, सेम प्रोसेस लाइक दैट। जैसे पूछेगा कि 26 से लेके 82 तक के सम संख्याओं के विषम संख्याओं के, तो विषम संख्या तो जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट उनके कर देना है, विषम संख्या का नो सुनवाई, ठीक है। और प्राइम नंबर बोलेगा तो प्राइम नंबर भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और आ गया बात इवन और नेचुरल नंबर का, इवन और नेचुरल नंबर का। तो अगर यदि इवन का पूछ रहा है, इवन के लिए अगर यदि पूछ रहा है, इवन के लिए अगर यदि पूछ रहा है तो क्या करना है, पहले 10 से डिवाइड करना है, फिर 50 से, फिर 250 से, और चलिए नेट बना के दिखा देते हैं इवन के लिए, ठीक है। तो 26 से लेकर पूछ रहा है कहाँ तक, 182 तक, 182 तक। तो हम लोग को एक से सीखे हैं ना, तो एक कर देना, एक से लेके 182 तक का निकालो, एक से लेके 182 तक का निकालो। तो 182 को हम बोले थे क्या, पहले 10 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 18 आएगा ना। कितना आएगा रे, 182 को और डिवाइड करेंगे, हाँ तो 18 आएगा, ठीक है। ये 18 आ गया, और फिर से 182 को डिवाइड करना है किससे, 50 से, तो 50 दिया 150, तीन तीन आएगा। और क्या 182 डिवाइड होगा 250 से, नहीं होगा, तो छोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ लो, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21। यानी यहाँ से कहाँ से, एक से लेके 182 तक नंबर ऑफ जीरो कितना है, 21। लेकिन हमको कहाँ से पूछ रहा है, 26 से लेके पूछ रहा है ना, तो 26 का निकालो और इससे माइनस कर लो, 26 का निकालो, 26 का 10 से, तो 10 गुना 20, 2 आ गया। और क्या आगे से जाएगा, नहीं जाएगा, तो 2 को माइनस कर दो, यहाँ से देखो, थोड़ा सा जब 26 एक से लेके 182 तक नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो 21 है। और एक से लेके 26 तक कितना है नंबर ऑफ जीरो, 2। इस 2 को माइनस कर देंगे तो क्या ये वाला नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो कितना हो गया, 19। तो आपका आंसर हो गया 19, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इस तरह क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन दे देगा कुछ इस टाइप का कि 3 के पावर में 3 इंटू 4 के पावर में 4 इंटू 5 के पावर में 5 इंटू 6 के पावर में 6 इंटू 7 के पावर में 7 इंटू 8 के पावर में 8 इंटू 9 के पावर में 9 इंटू 10 के पावर में 10, इस तरह बोलेगा। और बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो इसमें तो सब मिक्स है, इसको क्या करना है, तो देखिए जो पहले हमको, देखिए जीरो किससे किससे बनता है, तो जीरो बनता है आपका 2 और 5 से। तो जो जो 2 और 5 नहीं दे रहा है इसको डिलीट कर देना है, जैसे 3, 2 देगा क्या, नहीं, इसको डिलीट कर, ये 2 देगा, बिल्कुल देगा, इसको रहने दो, तो 5 तो दिया ही है। 6 ये 2 देगा, बिल्कुल देगा, इसको रहने दो। 7 क्या 2 देगा, नहीं, तो इसको डिलीट कर दो। 8 2 देगा, बिल्कुल देगा, ये नहीं देगा, खत्म करना, ये देगा। चलो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसके पावर में 4 दे दो। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। 5 का तो है ही, 5 का तो दिया ही है, 5 के पावर में 5, चलो ये तो ठीक है। 3 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3, और पावर में जो है पावर उतार देना है। 8 क्या लिख सकते हैं, तो 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और कपार में रख दो 8। चलो यहाँ तक ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 और कबार में 10। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब देखो 2 के पावर में इसको स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू 4 पावर में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 के पावर में 5, बिल्कुल ठीक है। चलो इसको लिख सकते हैं इंटू 2 के पावर में 6 इंटू 3 के पावर में 6। तो चूंकि 3 हमको 2 नहीं दे रहा है, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं, इसको यहीं से मिटा देते हैं। चलो हमें देते हैं, अगला वाला हटा देंगे। 2 के पावर में क्या आ जाएगा, 2 के पावर में क्यू आ जाएगा, और पावर में 8 इंटू 2 के पावर में 10 इंटू 5 के पावर में 10। यहाँ तक तो बिल्कुल सही हो गया। चलो अब कितना देगा, 2 के पावर में 8 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
5 के पावर में 5 हो जाएगा, इंटू 2 के पावर में 6 हो जाएगा, और ये तो खत्म हो गया, ये नहीं देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 8 है 24, 24 हो जाएगा, और इंटू 2 के पावर में 10 इंटू 5 के पावर में 10। अब देखिए 2 के पावर में अगर टोटल जोड़ेंगे तो 2 के पावर में यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, 24 है, यहाँ 10 है, कितना आ जाएगा 24, 34, 34, 34, 40, 40 और 48, 2 के पावर में 48 इंटू 5 के पावर में कितना होगा, तो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यानी टोटल 15। हम बोले थे कि 2 और 5 को मिला के बनता है 0, तो 48 को 2 है और 15 को 5 है, यानी टोटल 0 कितना बनाएगा, तो 15 बनाएगा। आंसर हो गया आपका 15। समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा और एडवांस लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से अगर आ जाएगा, जैसे 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डॉट 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 इंटू 500, और बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। इसको कैसे बनाना है, देखिए सब 5 का मल्टीपल में है और 1 से गुना तक है, तो क्या करना है, इसको कॉमन ले लेना है पहले, और अभी बताएं कि 0 की उत्पत्ति जो होती है 2 और 5 से में से होती है। ये तो 2 देगा ना, ये भी तो 2 देगा ना, यानी 0 होगा। चल, तो 5 को 1 से अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। चलो उसके बाद 5 के बाद में 100 कॉमन थे लाने को, उसके बाद देखो 1 से लेके 100 तक 2 कितना आता है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करना होता है, डायरेक्ट करो 100 को एलसीएम ले लो, 2 से 2 चेक कर लेना कि 2 कितना आता है, नंबर ऑफ 2 क्या करना है, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 50, इसको 2 करेंगे तो 25, इसको 2 से करेंगे तो 12, और इसको 2 से करेंगे तो 6, इसको 2 से करेंगे तो 3, जब तक नहीं 1 आता है तब तक करते रहना है, 2 से करेंगे तो 1, यानी और इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 25, 75, 75, 75 हो गया, 75, 76, 77, 77, 87, 87 और 10 97 टोटल, यानी 2 के पावर में कितना आ जाएगा, 2 के पावर में आ जाएगा 97 इंटू 5 भी तो चेक करना है कि 5 कितने हैं, तो इसको भी फिर इस तरह करके निकालो, 100 और 5 रखो साइड में, तो 5 चौका 20, ठीक है, और 5 चौका 20, यानी 1 तो आएगा नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 20 या 24, यानी टोटल जो है 5 कितना आता है, तो 24 को आता है, 5 24 को आता है। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 24 है, दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 5 के पावर में कितना आ जाएगा 124 इंटू 2 का पावर में कितना आ जाएगा 97, यानी अब बोले हैं हम कि 5 और 2 को मिला के 0 बनता है, तो 5 यहाँ कितना है 124 है, 2 कितना है 97, यानी टोटल नंबर ऑफ 0 कितना बनेगा 97। आंसर समझ में आ गया। चलो नंबर ऑफ 0, तो नंबर ऑफ 0 यहाँ पे खत्म हो गया, आपको सब बता दिए कि अगर यदि नेचुरल नंबर का होगा तो किस तरह से बनाना होगा। नेचुरल नंबर के लिए क्या बोले, नेचुरल नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए, और इवन नंबर के लिए, और कौन सा है प्राइम नंबर के लिए, यही होता है। नेचुरल नंबर के लिए बोले हैं पहले 5 से डिवाइड करना है, फिर किससे, तो 25 से, फिर किससे 125 से, और लास्ट में किसे 625 से। और नंबर में बता ही दिए कि 0 होगा, ये नंबर ऑफ 0 ही 0 होगा, एक भी नहीं होगा। इवन में हम बताए हैं कि 10 से करना है, 50 से करना है, और कितना करना है 250 से करना है, और 1250 से डिवाइड करना है, ठीक है। प्राइम नंबर में बोले हैं कि अगर यदि 1 से पूछ रहा है तो आपका प्राइम नंबर में नंबर ऑफ 0 मिलेगा, और अगर यदि 1 के बाद पूछ रहा है तो नंबर ऑफ 0
नहीं मिलेगा, ठीक है, प्राइम नंबर के लिए। जैसे एक क्वेश्चन फिर लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ये वाला है, एक क्वेश्चन है 300 इंटू 25 इंटू 17 इंटू 2, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। इसको किस तरह का करना है, तो देखिए इसका पहले गुणनखंड निकालिए, तो गुणनखंड इस तरह कुछ निकालिए, 3 इंटू 100, ठीक है, ये क्या 2 दे रहा है, 5 दे रहा है, नहीं तो इसको डायरेक्ट काट देना यहीं पे, 25 का गुणनखंड 5 इंटू 5, ठीक है, 2 तो दिया ही है, 2 रह जाएगा, ये देगा नहीं, इसको हटा दो, इसको निकालो फिर 10 इंटू 10 गुणनखंड करो 67, इसको अब 2 इंटू 5, इसको 2 इंटू 5, यहाँ 5, यहाँ तो कितना आ जाएगा, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ और एक जीरो, ये दोनों मिला के यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो 3 आंसर। ये तो ठीक है। क्वेश्चन इस तरह लेते हैं, क्वेश्चन एक इस तरह लेते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, सब संख्या के लिए निकाल के दिखाते हैं, एक से लेके एक से लेके एक से लेके एक से लेके 200 तक के बीच में, नेचुरल नंबर में कितने जीरो आते हैं, ठीक है, और इवन में कितने जीरो आते हैं, ऑड में कितने जीरो आते हैं, और प्राइम में कितने जीरो आते हैं, एक से लेके 200 तक निकालना है, ठीक है। तो हम बोले हैं पहले नेचुरल वाला निकालते हैं, तो 200 बट्टा कितना से बोले हैं, 200 बट्टा बोले हैं 5 से, तो 5 का 20 यानी 40 हो जाएगा, 200 बट्टा कितना से बोले हैं 25 से, तो 25 तो ना 50, 25 अट्ठे 200, ठीक है, और 200 बटा 125 से बोले हैं ना, 125 से बोले हैं यानी एक बार में जाएगा एक, ठीक है, एक बार में जाएगा यानी एक, ये आ जाएगा आपका नेचुरल के लिए आ जाएगा 48 से 49 और नेचुरल नंबर के लिए जीरो की संख्या। अब आता है दूसरा नंबर में इवन, तो इवन के लिए बोले हैं तो 200 को भाग देना है किससे 10 से, कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो गया 20 आ जाएगा, 200 को भाग देना है कितने से 50 से, 5 का 20 4 आ जाएगा, 200 का भाग देना है 250 से, जाएगा नहीं तो इसको हटा दो, डायरेक्ट आ जाएगा 24, आंसर इसका 24। हाँ तीसरा नंबर में क्या बोले हैं, तीसरा नंबर में है ऑड के लिए, तो ऑड के लिए अभी बताएं कि इसमें जीरो की संख्या जीरो आएगा, मतलब जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, ठीक है, अरे यार क्या लिखा जा रहा है, जीरो नहीं है। और प्राइम के लिए अभी बताएं, प्राइम के लिए एक से पूछ रहा है इसलिए नंबर ऑफ जीरो 1, आँख मूंद करके ये दोनों लिखना है, किसका किसका ऑर्डर प्राइम था और दोनों को निकालना है इस तरह, यानी बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं डिविजन रूल देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिविजिबल रूल, ठीक है, चलो।